राई स्टार को पैसों की बहुत जरूरत थी क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी। इलाज के लिए पैसे जोड़ने के लिए राई स्टार गांव के पास वाले उस सुनसान कब्रिस्तान में काम करने लगा। वह दिन रात लोगों की कब्रें खोता और उनमें लाशें दफनाता। यह काम उसे डराता और थका देता था, लेकिन मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन उसे कब्रिस्तान की सबसे आखिरी और सबसे सुनसान कब्र खोदने का काम मिला। जैसे ही राई स्टार ने खुदाई शुरू की, अचानक कब्र के अंदर से सोने की बारिश होने लगी। पूरा कब्रिस्तान सोने से भर गया। राई स्टार यह देखकर बहुत खुश हुआ और सोचा, अब मेरी माँ का इलाज अच्छे से हो जाएगा। उसने उस सोने से अपनी माँ का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। राई स्टार खुशी से झूम उठा। घर में खुशियां लौट आईं, लेकिन उस कब्रिस्तान में उसी खुदी हुई कब्र से अजीब सी आवाजें आने लगी। अचानक जमीन हिलने लगी और कब्र के अंदर से एक सोने का शैतान बाहर निकला। वह बहुत गुस्से में था। सोने के शैतान ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गहरी गूंजती आवाज में अपना सबसे खतरनाक और भयानक मंत्र पढ़ना शुरू किया। धरती फटने लगी। कब्रिस्तान में दफन सभी शैतानी जानवर और भूत फिर से जीवित हो उठे। उधर राई स्टार की माँ उसे प्यार से खाना खिला रही थी। तभी गांव के बाहर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। वह सोने का शैतान गांव में आ चुका था। उसने कुछ खतरनाक मंत्र बोले, जिससे जमीन के अंदर से कई भयानक जानवर निकल आए। वह गुस्से में गांव के सारे घर तोड़ फोड़ कर अपना सोना ढूंढने लगा। तभी राई स्टार बाहर निकला। सोने के शैतान को सोना ढूंढते देखकर वह समझ गया शैतान उसी सोने के पीछे आया है। वह तुरंत घर गया, सोना उठाया और शैतान के पास ले जाकर उसे वापस कर दिया। सोने का शैतान अपने सोने को गौर से देखने लगा। उसने गुस्से में कहा, यह सोना अभी भी बहुत कम है। राई स्टार घबरा गया और वहां से भागने लगा। सोने के शैतान ने फिर से मंत्र बोला, जिससे जमीन के अंदर से ज़ॉम्बी बाहर निकल आए और वे राई स्टार के पीछे पड़ गए।